जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अगले 10 दिनों में यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना, वरना शनिदेव का भयंकर प्रकोप आपके ऊपर टूट पड़ेगा और फिर आपके जीवन में आने वाला शुभ समय भी बर्बाद हो जाएगा और आप शनिदेव के क्रोध के सीधे पात्र बन जाएंगे। आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, अनिष्ट घटनाएं होंगी जिन्हें आप सह भी नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह कार्यक्रम आपके लिए असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है और यदि आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा तो आप आने वाली कई भयंकर विनाशकारी घटनाओं को टाल देंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी बड़ी गलतियां करने से भी बच जाएंगे जिनसे आपके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। जी हाँ बंधुओं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। हमने बहुत मेहनत करके माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर, साथ ही साथ आपकी राशि और कुंडली की ग्रह दशाओं का सही आकलन करने के बाद यह कार्यक्रम का निर्माण किया है। ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है बंधुओं। यदि आपने अब भी हमारी बात न मानी और इस कार्यक्रम को अंत तक न देखा तो आप अपनी बर्बादी के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। फिर आप किसी से यह मत कहना कि हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, क्यों हम हमेशा परेशान रहते हैं, क्यों भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आने वाला 10 दिन का यह जो समय है, यह आपके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। परंतु यदि आपने भूल कर दी और यह एक चीज जो कि सीधे शनिदेव से जुड़ी हुई है, यह आपने किसी को भी यूं ही दे दी या दान कर दी या यूं ही मांगने पर उपयोग के लिए दे दी, तो आप शनिदेव के क्रोध के पात्र बन जाएंगे। वैसे भी बड़े लंबे समय के बाद आपके जीवन में शुभ घड़ियां, शुभ मुहूर्त और शुभ योग बने हैं। अब कहीं आप ऐसी भूल ना कर बैठना कि ये सारी शुभ घड़ियां एक बार में ही समाप्त हो जाएं। याद रखना कि शनिदेव वैसे तो बहुत ही दयालु है, परंतु इनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। एक बार शनिदेव यदि क्रोध होना शुरू हुए तो जातक को मरने की स्थिति तक भी पहुंचा सकते हैं, हर तरफ से बर्बाद कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह भूल नहीं करनी है। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल समय अनुकूल है और हमने बहुत ही मेहनत करके तैयार किया है। परंतु यदि आप इस कार्यक्रम को देखेंगे ही नहीं, यूं ही बीच में छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी तो फिर ही जाएगा। साथ ही साथ माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी आप तक नहीं पहुंचेगा, जो कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर हमारी मेहनत और माता रानी की कृपा आप तक पहुंचे, इसके लिए आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। जी हाँ बंधुओं, तो बिना समय गवाए चलिए माता रानी का नाम लेते हुए, शनिदेव का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो। माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस माता रानी के छोटे से तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करके आप सीधी माता रानी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए इस मौके को ना गवाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। चीजों से जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित वीडियो हम आपको पहले भी कई बार दे चुके हैं और इस बार फिर आपको इसी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। अब हम आपको चीजों से संबंधित जानकारी समय समय पर इसीलिए देते हैं क्योंकि आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि चीजों का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। हमारे जीवन काल में हम जितनी भी चीजों का प्रयोग कर रहे होते हैं, उन सभी चीजों का कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से या फिर किसी न किसी दिव्य शक्ति से संबंध अवश्य होता ही है। अब चाहे वे चीजें आधुनिक हों या फिर प्राचीन काल की हों, जैसे कि आज के समय के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, मोबाइल फोन हुए या दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरण हुए, उनका संबंध भी ग्रहों से होता है, जैसे कि राहु से होता है, और दिव्य शक्तियों से भी होता है, जैसे कि माता भगवती से इनका सीधा नाता जोड़ा जाता है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब चीजों का संबंध ग्रहों से होता है तो फिर उन ग्रहों की ऊर्जा उन चीजों में समाहित रहती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब इसी वजह से जिस भी जातक के कुंडली में राहु की महादशा चल रही होती है और राहु उसके हानि भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो उस जातक के जीवन में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे घड़ी है, मोबाइल फोन है या दूसरी चीजें हैं जिनका वह प्रयोग करता है, वे लगातार खराब होती रहती हैं। बार बार रिपेयरिंग कराने के बाद भी वे ठीक से नहीं चल पाती हैं। ऐसे ही हमारे एक जानने वाले मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि वे जिस भी चीज को प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज को, जैसे कि घड़ी है, मोबाइल है या दूसरे अन्य सामान हैं, वे बार बार खराब होती हैं। और घड़ी का तो हाल यह है कि वे अपने हाथ में घड़ी बांध ही नहीं पाते हैं। कितनी भी अच्छी घड़ी लेकर वे आए, ज्यादा से ज्यादा एक आध महीने या 15 दिन ही वह घड़ी चलती है और या तो वह गुम हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वे उनके पास फलित नहीं हो पा रही थी। तो बाद में जब हमने उनकी कुंडली का सही आकलन किया तो पता चला कि उनकी कुंडली में राहु हानि भाव में गोचर कर रहे थे और उन्हीं की कुदृष्टि की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनके ऊपर फलित नहीं हो रही थी। बाद में फिर हमने उन्हें कुछ उपाय करने के लिए बोला तो फिर उन उपायों से उन्हें थोड़ी राहत तो प्राप्त हो ही गई। इसी प्रकार एक और जातक थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई कि उनके घर में जो पीतल के बर्तन थे, कई बर्तन तो गुम हो गए और कुछ बर्तन इतने गंदे और मैले हो गए कि उन पर जो दाग लगे वो बाद में छूटे ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया और कुछ बर्तन टूट फूट भी गए। साथ ही साथ उनके घर में संतान को लेकर भी परेशानी थी, यानी कि संतान सुख से वो वंचित थे। और इसी के साथ साथ पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी कलह भी रहा करती थी, आपसी प्रेम कम हो गया था। तो बाद में पता चला जब हमने उनकी कुंडली का आकलन किया कि उनकी कुंडली में गुरु नीच के थे और उन्हें हानि पहुंचा रहे थे और उन्हीं की पीड़ाओं से ये सारे कष्ट धीरे धीरे उनके जीवन में उत्पन्न हो रहे थे। तो बाद में उनको भी कुछ उपाय बताए तो उन्हें भी इन पीड़ाओं से राहत प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि चीजों का सीधा संबंध ग्रहों की ऊर्जाओं से होता है, या यूं कहें कि चीजें ग्रह की ऊर्जाओं को लेकर चलती हैं। तो अब ऐसे में हमें इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और जिनका पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। अब यदि आपने उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान कर दी या यूं ही प्रयोग के लिए दे दी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक बड़ा ही सरल नियम है कि जिन ग्रहों की ऊर्जा सकारात्मक है, जिनका हमें सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हमें किसी को भी नहीं देनी होती हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपनी खुशियां, अपनी बरकत, अपने हर एक सुख संपत्ति को दूसरे के हाथ में सौंप देना होता है। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जब कोई ग्रह हमें पीड़ा दे रहा होता है, परेशानी ज्यादा उत्पन्न कर रहा होता है, तो उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें हम दान कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, या यूं ही किसी को प्रयोग के लिए दे देते हैं तो इससे भी हमारी पीड़ाएं कम हो जाती हैं। यही होते हैं ग्रह की पीड़ाओं से जुड़े हुए उपाय, जिनमें कि दान का विशेष महत्व होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए जब ग्रहों की चाल बदलती है, क्योंकि ग्रह तो एक जगह पर स्थापित है नहीं, उनकी तो चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। तो जब ग्रहों की चाल बदलती है और कोई एक ऐसा ग्रह जो कि लाभ फल देने वाला होता है आपकी राशि में लाभ भाव में ही गोचर करने लगता है, तब उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को आपको अपने पास संभाल कर रखना होता है, उसे किसी को नहीं देना होता है। लेकिन विचित्र विडंबना है भाग्य की कि जिस ग्रह का लाभ आपको प्राप्त होने वाला होता है, लोग आपसे उस चीज को अवश्य मांगेंगे ही मांगेंगे। और जब लोग आपसे मांगेंगे और आपको पता भी नहीं है तो आप दे देंगे और आप ग्रह के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपकी राशि में राजयोग का निर्माण हुआ है, आपकी कुंडली में फलाना ग्रह है जो आपको लाभ देने वाला है, आपको धन दौलत मिलेगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी हमें तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आपने तो कहा था कि धन लाभ होगा, पुत्र प्राप्ति होगी या किसी अन्य प्रकार का सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन हमें तो कुछ भी लाभ समझ में नहीं आया। तो इसका कारण यही होता है कि हमने आपको ज्ञान यह तो दे दिया, लेकिन चीजों से जुड़ा हुआ ज्ञान जो हमने आपको दिया उसे आपने ध्यान से नहीं सुना। और जब आपने अधूरा ज्ञान लिया
यानी कि नियमित तौर पर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आपको ज्ञान अधूरा ही मिलेगा। तो आपने अधूरा ज्ञान लिया तो आपने अनजाने में जो आपके लाभ देने वाले ग्रह थे उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को दे दी, यानी कि जो लाभ आपको मिलने वाला था वह आपने किसी दूसरे के हाथों में दे दिया। तो अब आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा? अब कुछ लोग बड़े ही विचित्र मानसिकता के होते हैं। वे कहने लगते हैं कि हम तो नहीं मानते इन सब बातों को, हमें कोई मतलब नहीं है ज्योतिष से, ग्रह नक्षत्रों से क्या लेना देना हमको, हम किसी चीज़ को नहीं मानते, हम तो अपने काम पर ध्यान देंगे और उसी से हमारी उन्नति होगी। ठीक है, उनकी बात उनकी जगह पर अच्छी है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि अगर केवल काम करने, मेहनत करने से ही कामयाबी प्राप्त हो जाती तो दुनिया का हर लेबर, हर एक पल्लेदार और वर्कर करोड़पति होता और जंगल का राजा गधा होता, ना कि शेर, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब एक सबसे खास बात कि दुनिया में जितने भी अमीर, कामयाब और तमाम सुख सुविधाओं को भोगने वाले लोग कहीं ना कहीं ज्योतिषियों से, कहीं ना कहीं पूजा पाठ, कर्मकांड और अनुष्ठानों से अवश्य ही जुड़े होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी खास विशेष दिन पर ही अपनी पिक्चर को रिलीज करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन लोग किसी विशेष रत्न या फिर नग को धारण किए रहते हैं। लेकिन एक बात और है मित्रों कि ये बातें कभी खुलेआम नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये उपाय होते हैं और उपाय छुपा कर किए जाएं तभी फलित होते हैं। तो इन चीजों के बारे में खुलेआम कभी कोई किसी से बात नहीं करता है, बस चुपचाप लाभ उठाता रहता है और जीवन में तरक्की प्राप्त करता रहता है। तो अब आपके आसपास आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखना कि जो इंसान कामयाब है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है और दुनिया भर की इज्जत और मान सम्मान लेकर बैठा है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी ज्योतिष से या फिर किसी धर्मगुरु और पूजा पाठ अनुष्ठान से अवश्य ही जुड़ा हुआ है। यानी कि धर्म और ज्योतिष से 100% कहीं ना कहीं से वह जुड़ा हुआ अवश्य होगा। अब यह बात जरूर है कि वह कभी किसी को यह बताएगा नहीं। अगर आप उससे पूछेंगे भी तो वह इन बातों को टाल जाएगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इन सब चीजों से बहुत ही गहराई से जुड़ा रहता है। तो मूल रूप से कहने का मतलब यह है कि आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन इन चीजों का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर रहता ही है। अग्नि को चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन यदि अग्नि में आपका हाथ चला जाता है तो वह तो जलेगा ही जलेगा। इसलिए बेहतरी इसी में होती है कि मान लेना और जो नियम बताए जाते हैं उनका सही तरह से पालन करना, ताकि बड़ी ही सरलता के साथ जीवन में कामयाबी प्राप्त हो जाए और सारी सुख सुविधाएं और जीवन का आनंद मिलना शुरू हो जाए। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, अगले 10 दिनों में आपको इन चीजों में से कुछ भी किसी को नहीं देना है। पहले नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है और यह चंद्रमा का भी सूचक है। अब आपको अगले 3 से 5 दिनों में नमक किसी को भी नहीं देना है। देने से मतलब कि कोई आपसे अड़ोस पड़ोस से भी मांगने आए तो उसे नहीं देना है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी नमक किसी को देने के लिए मना किया जाता है। कभी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। साथ ही एक छोटा सा नमक को लेकर उपाय यह भी है कि आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, आपका काम धंधा व्यापार जो भी है, मतलब कि आप जहां पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उस स्थान पर एक डिब्बी नमक, यानी कि कांच की डिब्बी होनी चाहिए, धातु की नहीं, प्लास्टिक की भी नहीं, या फिर चीनी मिट्टी की डिब्बी हो, जैसे नमकदानी कहती हैं, उसमें नमक भर के आप वहां अवश्य रखें। नमक बिल्कुल साफ सुथरा सफेद होना चाहिए, कोई मसाले वाला नमक नहीं होना चाहिए। आप उस डिब्बी को वहां अवश्य रखें। उस डिब्बी को वहां रखते ही आपके कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगेगी, स्वयं माता का वहां वास हो जाएगा। दूसरा कि नमक को नकारात्मक ऊर्जाओं का शत्रु माना जाता है। अब आप यदि नमक की डिब्बी वहां रखेंगे तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके कार्यस्थल पर नहीं आएगी। तो आपको नमक अपने कार्यस्थल पर जरूर रखना ही चाहिए। तो यह तो हो गया नमक का। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है इत्र या फिर कोई परफ्यूम। जी हाँ बंधुओं, यह शुक्र का कारक होता है और आपकी कुंडली में जिस प्रकार से शुक्र की चाल हो रही है, उस हिसाब से आपको
शुक्र की वजह से बहुत लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्र कौन है और कैसे लाभ देते हैं, जरा इसे आप ध्यान से समझिए। शुक्र हैं आपको दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, आपकी घर गृहस्थी और प्रेम संबंधों में मधुरता को बढ़ाने वाले, आपके जीवन में भोग विलास और आनंद को बढ़ाने वाले, सबसे बड़ी बात कि समाज में मान प्रतिष्ठा और धन दौलत को बढ़ाने वाले। अब शुक्र को हमारे शास्त्रों में भोर का तारा भी कहा गया है, यानी कि शुक्र जो है बेहद चमकदार एकदम सफेद रंग का एक तारे जैसा ग्रह दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि जब किसी ग्रह की तुलना किसी तारे से की जाती है तो उस ग्रह की शक्ति कितनी अधिक होगी। अब जिसके जीवन में शुक्र परेशानी देने लगते हैं, सबसे पहले उसके जीवन में पति पत्नी के बीच या फिर प्रेमी जोड़ों के बीच कलेश होना शुरू हो जाता है, अलगाव हो जाता है, टकराव हो जाता है। दूसरा कि उसके जीवन से सुख संपत्ति, धन दौलत और चैन और सुकून सब गायब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्र से जुड़ी सबसे शक्तिशाली चीज है इत्र या परफ्यूम, यानी खुशबूदार कोई भी चीज जिसे आप अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर डालते हैं। किसी को भी नहीं देना है। आजकल यह फैशन हो गया है, लोग गिफ्ट करते हैं तो परफ्यूम दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भूल कर भी नहीं करना है आपको यह, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार बंधुओं, आपको सफेद रंग का कोई भी वस्त्र किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है, खास तौर से जिसे आप अपने लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्त्र वह हो सकता है, इसमें भी आपको सतर्क रहना है और ना ही आप नया खरीद कर सफेद रंग का कोई वस्त्र किसी को उपहार में देंगे। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो गुरु इस समय बकरी चाल में चल रहे हैं, तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो अब लोग आपसे उधार ज्यादा मांगने लगेंगे। आप भी कहीं से उधार लेने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से उधार मिल जाएगा, लेकिन आपका पैसा सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ घर में भी थोड़ा सा खींचतान का माहौल बन जाएगा। लेकिन अब आपको गुरु से जुड़ी हुई कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है। अब कौन सी है वे चीजें, तो ध्यान से सुनिए। पीले रंग का कोई भी आभूषण, कोई भी वस्त्र या फिर कोई भी बर्तन, जैसे पीतल का बर्तन होता है, सोने के आभूषण होते हैं या पीले रंग का कोई वस्त्र होता है, ये आपको किसी को भी नहीं देने हैं। ना ही नया खरीद कर देना है और ना ही आप अपने स्वयं के प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कोई भी सामान को किसी को देंगे। कोई आपसे भले ही मांगे, आप उसे कुछ बहाना बनाकर टाल देना, लेकिन उसे इसमें से कोई भी चीज मत देना। क्योंकि बंधुओं ध्यान से सुनो, गुरु आपके लिए सकारात्मक हैं, आपके धन के कारक हैं, पारिवारिक सुख और शांति के कारक हैं, साथ ही साथ आपके ज्ञान, आपकी सद्बुद्धि के भी कारक हैं। अब यदि इनकी बकरी चाल में, क्योंकि बकरी चाल के समय तो ग्रह वैसे भी थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है, ऐसे में यदि आप इनसे जुड़ी कोई चीज किसी को दान कर बैठेंगे तो आपके ऊपर इनके बहुत गहरे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र में एक जो नियम है वह बहुत ही मशहूर है और वह इस प्रकार है कि जो भी ग्रह आपके लिए सकारात्मक होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं की जाती और ना ही यूं ही किसी को दे दी जाती हैं। मंदिर में दान करना एक अलग बात होती है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी थी जो आपको चीजों को किसी को न देने के विषय में थी। अब बात करते हैं उस एक मूल विषय के बारे में जहां से हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। घड़ी जो हम पहनते हैं हाथ में, यह राहु का सूचक होती है और घड़ी समय को दिखाती है। और आज के इस कलयुग के दौर में राहु को कलयुग का राजा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ बंधु, राहु वैसे तो एक राक्षस ग्रह है, लेकिन देवताओं के साथ अमृत पीने की वजह से यह शुद्ध हो चुका है। अब यह अपनी मूल प्रवृत्ति को साथ में लेकर चलता है और इसकी मूल प्रवृत्ति है तेजी से होने वाला परिवर्तन। अब वह परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, यह तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव पर और राहु किस प्रकार आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है इस बात पर निर्भर करेगा। तो आपको घड़ी भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। और अगले 3 से 5 दिनों में हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आप अपनी घड़ी किसी को देंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी घड़ी अपने बेटे को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं या फिर किसी भी खास से खास रिश्तेदार को दे रहे हैं। आप तो इस भाव से दे रहे हैं कि चलो उसे खुशी प्राप्त होगी, लेकिन राहु को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपकी घड़ी आपके लिए बनी है, आपको उसे पहनना है, वह आपके समय को दिखा रही है। और राहु के जो भी सकारात्मक परिणाम हैं आपको
मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उन परिणामों को आपके लिए निश्चित करती है। लेकिन यदि आप अपनी घड़ी किसी और को पहनने के लिए भी दे देंगे यूं ही कुछ समय के लिए, तो राहु के नकारात्मक परिणाम आपको सहने होंगे। और राहु जब नकारात्मक होता है तो बड़े से बड़े महल को भी पल भर में ध्वस्त कर सकता है, राजाओं को भी भिखारी बना सकता है और बड़ी ही तेजी से विनाश करने के लिए राहु मशहूर होता है। अब इस समय आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति बनी है वह केतु के ठीक सामने है और अब ऐसी स्थिति में राहु आपके ऊपर तीखी नजर बनाए हुए है। आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। जी हाँ बंधुओं, आपको राहु से जुड़े कार्यों को लेकर भी बहुत सतर्क रहना होगा। यानी कि आपके आसपास समाज में, आपके मित्र, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में जो लोग नकारात्मक हैं, गलत कार्यों को करते हैं, जैसे जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। इनकी छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लोग आपकी संगत में आएंगे, आप इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपका राहु सक्रिय हो उठेगा और आपके मन को तुरंत दूषित कर देगा। जी हाँ बंधुओं, राहु का प्रभाव आपके मन पर ही होगा, आपके विचारों पर होगा और तभी तो आपका जीवन बदलेगा। तो आपको नकारात्मक वातावरण से, नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी है। और फिर से हम कहते हैं कि अपनी घड़ी किसी को भी नहीं देनी है और इस समय काल में आपको नई घड़ी भी किसी को खरीद कर नहीं देनी है और अपनी स्वयं की तो भूल कर भी किसी को मत दे देना। और एक सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें, जिससे कि आपका राहु बहुत ही मजबूत हो जाएगा और शुभ परिणाम देने वाला होगा। पहली चीज कि आप नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए। पहला तो आपको यही करना होगा। दूसरा कि आप जो घड़ी पहनते हैं उस घड़ी को पूरा दिन सोते समय भी आपको पहनना है, उतारना नहीं है। नित्य क्रियाओं को करते समय आप उतार दें, लेकिन बाकी पूरे दिन आप उस घड़ी को पहन कर रखें। इससे राहु प्रसन्न होता है। हर एक कामकाजी इंसान को घड़ी हमेशा पहननी ही चाहिए, इससे उसका राहु शुद्ध होता है, शुभ होता है। दूसरा, आपको एक उपाय यही भी करना है कि जितनी जल्दी हो सके, आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल ही आप भोले बाबा के मंदिर में काले तिल, काले रंग के कपड़े में एक पोटली बनाकर दान करके अवश्य आएं। आपको करना यह है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से यानी एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और काले धागे से लपेट कर एक पोटली बनाने ली है और उस पोटली को ले जाकर आपको भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास रख देना है। बस इतना सा आपको करना है। इससे आपका राहु बहुत अधिक सक्रिय हो उठेगा और आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और आज के इस समय में आपके लिए बेहद अनिवार्य है। आपको इसे करना ही चाहिए। बाकी घड़ी वाली हमने बात आपको खुलकर बता ही दी है कि आपको दिन भर घड़ी पहने रहना है, उसे पल पल पर उतारना नहीं है। याद रखना बंधुओं, जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। यह ज्योतिष की सबसे फेमस लाइन है। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में अपने रखना, चित्त में रखना। यह राहु की शक्तियों का बखान है असल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना, तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना ना तो होगी और ना ही आपको कोई परेशानी होगी, तकलीफ ही आपके जीवन में नहीं आएगी। और दूसरी बात कि यदि कोई इन बातों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका हो तो आप मैसेज करके पूछ लें या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलते ही हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी विश्वास और आस्था बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।